हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते होंगे कि आप सिविल कोड की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन डेट जो है 18 में पहले ही घोषित हो चुका है। और मैं आप लोगों के बीच कुछ आखिरी संदेश है सिविल कोड एस्पिरेंट के लिए, मेरे तरफ से, टीम ओसिस की तरफ से, टीम आपकी पाठशाला की तरफ से। और इस आखिरी संदेश में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचे हुए समय का उपयोग आप कैसे करें। ठीक है। हर एक एक शिक्षक का, हर एक इंस्टीट्यूट की उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे जितना ज़्यादा बेहतर कर सकें, समय की बर्बादी ना करें। उनकी सही रणनीति क्या होगी, उन तमाम उन तमाम सारी चीज़ों पे मैं आज बात करने के लिए आपके पास से वीडियो लेकर आया हूँ। अब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग बनाया है कि अंतिम संदेश सिविल कोर्ट एस्पिरेंट के लिए। ठीक है। अंतिम संदेश का मतलब यह नहीं, आज यह आपके लिए मोटिवेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और एक एग्जामिनेशन से पहले आपका एग्जाम में कैसे क्या करना है उसकी वीडियो बनाऊंगा। और इस बीच में जितने भी बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ही हों। यानी आज के इस वीडियो के बाद सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, 17 तारीख तक पूरे जोर शोर से पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद 18 का आपका पेपर है, तो 18 को पेपर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि हम लोग के पास समय कितना बचा हुआ है। तो मात्र 24 दिन बचा हुआ है। आज जिस दिन वीडियो बना रहे हैं उस दिन तारीख कितनी है? तारीख है 23 अप्रैल। ठीक है। आज 23 अप्रैल है ना, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपका एग्जामिनेशन कितने तारीख को है? 18 मई को है। तो यह जो बचा हुआ आपका 23 दिन है, ये आपको यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले यही चीज़ आपको नोटिस करना है कि हम बचे हुए समय को अपने आप पे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ना कि कल तक जो आपको पसंद नहीं करता था, कल तक जो आपको प्यार नहीं करता था, कल तक जो आपको मानता नहीं था, लेकिन उनको पता चलेगा जैसे ही आपका सिविल कोर्ट मेंस का एग्जाम है, अचानक से उनका प्यार बढ़ जाता है, अचानक से वो पसंद करने लगते हैं, अचानक से वो क्या करने लगते हैं, आप में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगते हैं। लेकिन इन सब सारी चीज़ों से बचना है। ठीक है। क्योंकि अभी आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। यह जो 24 दिन है, लाइब्रेरी में बैठ जाइए 7-8 घंटे, किसी घर, अपने घर में आराम से कोने में बैठ के चुपचाप पढ़ाई करना है। ठीक है। तो 24 दिन आपका बचा हुआ है, और 24 दिन का आप सही से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि कैसे मैक्सिमम स्कोर करें। अभी तक मेरा जितना भी बच्चों को, जितना भी बच्चे से मुलाकात हुई है, सब कहीं ना कहीं एसे को लेकर, डिस्क्रिप्टिव लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है। लेकिन कल एक ऐसा बच्चा मिला जिसने बोला कि सर शायद बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव कितना नंबर का होगा। आप देखो ना, 30 नंबर का क्या होगा, मैथ रीजनिंग मिला के होगा। मैथ होगा, रीजनिंग होगा और कंप्यूटर होगा। ये 30 नंबर भी बहुत लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं कि है मैं क्या रहा हूँ, मेरे से हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पे आपको 5 नंबर मिलता है, ठीक है, 5 नंबर मैक्सिमम मिलता है, तो आप मैक्सिमम मैथ में भी 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। रीजनिंग में भी मैक्सिमम 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं, और कंप्यूटर में भी 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ सेक्शनल नहीं निर्धारित की गई है कि आपको इस सेक्शन में इतना नंबर लाना जरूरी है। ठीक है। तो उस बच्चे ने एक बड़ा अच्छा बात कही कि सर 10 मैथ, 10 रीजनिंग, 10 कंप्यूटर, 30 नंबर इधर हो गया। 5 नंबर जो है इसमें जोड़ लेते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म जोड़ लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद 15 नंबर का जीके जीएस जोड़ लेते हैं। तो इस 50 नंबर में से जो भी बच्चा मैक्सिमम स्कोर करेगा, शायद उनकी पॉसिबिलिटी रिजल्ट की ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी तक क्या है, बच्चे जो हैं डिस्क्रिप्टिव के प्रति, कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, कितना नंबर आएगा, इन सब सारी चीज़ों के लिए क्या है, परेशान है। परेशान होना भी लाजमी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, चाहे एग्ज़ाम अपने दिया है, उसमें कभी आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने की नौबत आई ही नहीं होगी, खास करके बिहार वाले एग्जामिनेशन में, है ना। आप बिहार एसआई देते हैं, रेलवे देते हैं, बैंकिंग देते हैं, एसएससी देते हैं। पहले एसएससी में डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन उसके बाद हटा दिया गया। तो यह आपके लिए क्या है, अननोन है, इससे आप परिचित नहीं थे, और समय भी कम है, और करना भी है। लेकिन एग्जाम की सही रणनीति होगी तब न जाके आप मैक्सिमम स्कोर कर पाइएगा। तो उस बच्चे ने जब बात बोला कि सर यह 50 में जो भी स्कोर कर लेगा, 35 प्लस, ठीक है ना। अब देखो कैसे स्कोर किया जा सकता है। आप कोशिश कीजिए कि मैथ पूरे 10 में 10 बना ले। ठीक है। कोशिश कीजिए कि रीजनिंग 10 में 10 बन जाए। कंप्यूटर मैक्सिमम क्वेश्चन 8, 9, 10, मतलब इतना ही डाटा रहना चाहिए, 8 से कम तो होना ही नहीं चाहिए।
कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म आप लिखोगे ना, उसमें सिर्फ याद करके नहीं जाना आपको, उसमें उनको स्पेलिंग को भी चेक करना है, क्योंकि आपको जो याद होगा आप सही ढंग से लिख दीजिएगा तो ठीक है, स्पेलिंग अगर आपका सही रहेगा तो नंबर मिलेगा, अगर स्पेलिंग में एक भी गलत है तो वहाँ पे आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों पे ख्याल रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैथ सही नहीं है, कोई बात नहीं, अभी जो यह 24 दिन बचा हुआ है, 24 दिन में मैं शाम में क्या कर रहा हूँ, लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 7 बजे से, किसका, मैथ का, ठीक है। और एक चैप्टर के लिए मैं क्या करूंगा, 2 दिन का समय लूंगा, ठीक है, 2 दिन, ठीक है। और एक चैप्टर से कितना सवाल मैं कराऊंगा, करीब 35 से 40 सवाल करा देंगे, ठीक है। इसमें हर एक तरह का क्या होगा, पैटर्न जो है कवर हो जाएगा। कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि मैंने एक चैप्टर उठाया एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और उसमें से 30 से 35 सवाल आपके लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसमें क्या किया मैंने, एसआई से जितने भी आने वाले सवाल हैं, नए प्रकार के कॉन्सेप्ट है, उसकी सारी मैंने चर्चा कर दिया। तो मेरे पास अभी 24 दिन है, सिलेबस में चैप्टर आपका 8 ही दिया हुआ है, 8 से 10 हम मान लेते हैं, तो मैं आपका मैथ पूरा का पूरा मैं क्या करूँगा, सिलेबस खत्म करा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है ना कि लोग लास्ट क्षण में पैनिक हो जाते हैं, बोलते हैं सर हमको समझ ही में नहीं आ रहा, हम क्या करें, लास्ट में रटने लगे, क्या करें, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। और जो इंसान एग्जामिनेशन हॉल तक, है ना, मतलब एग्जामिनेशन हॉल तक, कहने का मतलब कि एग्जामिनेशन में पेपर करके आने तक जिसने भी कूल माइंड से रहा वही अच्छा करके जाएगा। पैनिक होइएगा, अभी आपके जितने भी किए हुए प्रैक्टिस हैं, जितने भी किए हुए इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वो सारे के सारे खत्म होने लगेंगे। सबसे इस विषम परिस्थिति में है कि अपने आप को आकलन करना है, और वो भी शांतिपूर्ण होकर धैर्य रख कर, ठीक है। अगर कोई इंसान, अगर कोई स्टूडेंट ओएसिस से आपके पाठशाला कैंपस से जुड़े हैं, तो हम मान के चलिए कि मैंने जो भी बातें बोले थे आपके लिए वो सारा का सारा करवाऊंगा। मैथ्स है ना, आपके सिलेबस में 8 ही चैप्टर है, कौन कौन है मैं बता दे रहा हूँ, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस है, एसआई सीआई है, ठीक है, 2 2 4 हो गया, आप मान के चलो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सिंपल कैलकुलेशन है ना, यही सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, एवरेज है। तो 8 से 10 चैप्टर है, तो मैथ्स मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। एक चैप्टर में 2 दिन का समय लूंगा, और 8 या 10 टॉपिक जो भी है उसको मैं कवर करा दूंगा। रीजनिंग जो है ना वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के लिए मैं क्या करूंगा, आपके एग्जामिनेशन आने तक अभी आपके बीच में 3 संडे पड़ेगा, ठीक है, कितना संडे, 3 संडे पड़ेगा, ठीक है। तो 3 संडे पड़ेगा, 1 2 3 डिकोडिंग कर लेते हैं। तो यह 3 संडे में 2 से 2.5 घंटा का क्लास मैं लूंगा प्रत्येक संडे को, ठीक है, संडे फर्स्ट, संडे सेकंड, संडे थर्ड, 2 से 2.5 घंटे का क्लास लूंगा। और इसमें करूंगा क्या मैं कि सबसे पहले आपके जितने भी सिलेबस में यानी चैप्टर में जो भी आपका दिया हुआ थ्योरी, पहले हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। पहला का 2.5 घंटा का अगर सेशन चलता है, तो पहले के 1.5 घंटे में लोग क्या करेंगे, जैसे कोई बेसिक फंडामेंटल है कंप्यूटर्स का, उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तीसरा का चैप्टर होगा आपका मेमोरी। तो इस सब का पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला 1.5 घंटा में आधा घंटा करके हम लोग इसका क्या करेंगे, थ्योरी समझ लेंगे, प्रिंसिपल समझ लेंगे क्या दिया हुआ है। और उसके बाद जो बचेगा 1 घंटा का सेशन संडे को, उसमें हम लोग इसके जो इतने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे। आपके सिलेबस में कंप्यूटर का कितना दिया हुआ है, 9 से 10 चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। अरे हम एक संडे में हम लोग 3 चैप्टर भी कवर करते हैं, तो 3 संडे में आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का कहानी खत्म। बचा आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म, या 100 में दे दूंगा और इसी 100 में से आएगा, ठीक है। बचा जीके जीएस, सर जीके जीएस कैसे होगा, तो यह जो 7 बजे क्लास चलेगा, तो 7 बजे जो क्लास चलेगा वो 45 मिनट का चलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आधा घंटा जो है वो क्या करूंगा, आपको जीके जीएस का क्लास ले लूंगा। तो ओवरऑल 50 में से चाहे तो आप बेहतर, बहुत सारे बच्चे कल टेस्ट में ही लाए थे 37, है ना, मेरा टेस्ट का स्टैंडर्ड भी थोड़ा मेंटेन रहता है, उसमें उन्होंने क्या लिया 37 लाया, बोला कि सर 1-2 गलती हो गया, बोले एग्जामिनेशन में वहाँ पे गलती नहीं करना है। तो यह सेक्शन को भी देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अपने यहाँ जो सर हैं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ओएसिस चाहे आपकी पाठशाला कैंपस से क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो सबसे बड़ी दो दुविधा है
बच्चों का क्या है कि डिस्क्रिप्टिव सर कैसे होगा, ठीक है। विद्यार्थी बोल रहा है कि सर क्या मैं रट लूं, रटने से मेरा हो जाएगा? ऐसा करो सर कि मुझे आप 10 से 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, मैं उसी को रट लेता हूं और उसी में से जो कुछ मुझे लड़ जाएगा, है ना, और उसी से मैं क्या कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। भारती सर जो है प्रत्येक दिन 2 बजे, ठीक है, चैनल पे ये देख लीजिए, 2 बजे जो है ना, वो क्या करते हैं, प्रत्येक दिन डिस्क्रिप्टिव का क्लास लेते हैं, ठीक है। अभी तक वो 5 क्लास ले चुके हैं और 5 क्लास में बताएं क्या है। सबसे पहले उन्होंने फॉर्मेट का चर्चा किए थे कि लेटर का क्या पैटर्न होता है, एप्लीकेशन का क्या पैटर्न होता है, नोटिस का क्या फॉर्मेट होता है ना। तो आपको डिस्क्रिप्टिव में देखो क्या क्या पूछेगा। एक तो आपको ऐसे पूछेगा, ठीक है, एक आपको लेटर देगा, ठीक है, उसके बाद इडियम्स है। इडियम्स क्या, वोकैब इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, तो वोकैब है। और सिलेबस में आपका प्रेसिस दिया हुआ है ना, संक्षेपण। अब आप समझिए, जिस डिस्क्रिप्टिव के लिए आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, अगर भारती सर का क्लास देख लें 5 क्लास और उसके बाद 5 सेट प्रैक्टिस कर लें, तो चीज़ें आपके लिए आसान लगने लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है डिस्क्रिप्टिव लिखना, बस आपको सही गाइडेंस मिल नहीं पा रहा है, इसके कारण आप डिस्क्रिप्टिव लिख नहीं पा रहे हैं। तो जब भारती सर ने क्लास लिए हैं तो सबसे पहले लेटर का पैटर्न बताएं कि व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ लेटर, है ना, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए। अब जब भी एग्जामिनेशन में लिखोगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज बन जाता है वो फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है, कि अगर आपका फॉर्मेट सही है तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। दूसरा बात है कि स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। जो भी आप कंटेंट लिखिएगा उसमें स्पेलिंग अगर आप गलत लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, आपको नंबर जो है कट जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है, ओवर राइटिंग से बचिएगा। ओवर राइटिंग का मतलब क्या, कि जैसे ही आपको चीज लिखते हैं, है ना, प्रैक्टिस सेशन में बार बार बच्चों को बोलते हैं कि भाई यहाँ तुम गलती कर ले, यहाँ तुमको जितना बार काट छाटना कर ले, लेकिन एग्जामिनेशन में जब भी लिखोगे शांतिपूर्ण तरीके से लिखोगे और वहां पे कोई काट छाट होने का गुंजाइश नहीं होने चाहते हैं। फॉर्मेट सही लिखोगे आप, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए और ओवर राइटिंग से बचिएगा। इसके बाद आपको नंबर नहीं मिले तो फिर कहना। बिल्कुल सही फॉर्मेट पता होना चाहिए, कहाँ पे डेट लिखना है, कहाँ पे सैल्यूटेशन लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग ज़्यादा आप टफ वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हो इम्प्रेसिव जमाने के लिए? पता चला कि हम किसी टफ वर्ड का इस्तेमाल कर दिए और मुझसे क्या हो गया, गलती हो गया, तो आपको वहाँ पर सीधे कट मिल जाएगा। ओवर राइटिंग, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें, है ना, और ओवर राइटिंग से बचें, काट छाट से बचें। यह क्या होगा ना, कॉपी चेक करने वाला का इंप्रेशन डाउन कर देगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किस पे, डिस्क्रिप्टिव पे। तो डिस्क्रिप्टिव पे 2 बजे प्रत्येक दिन क्लास चलता है ना सर, लाइव क्लास लेते हैं, उसमें बच्चे से इंटरेक्ट भी करते हैं। और उन्होंने अभी तक बता दिया कि लेटर का क्या पैटर्न होता है, एसे का क्या पैटर्न होता है, और वोकैब के लिए क्या किया हम लोगों ने, असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराए हैं बच्चों के लिए जो ऑनलाइन ग्रुप में हैं चाहे ऑफलाइन ग्रुप में हैं, और चाहे वैसे विद्यार्थी जो ओएसिस का पार्ट नहीं है, उनको बड़ा नॉमिनल सा फी लेकर टेलीग्राम में कभी जाइएगा, वीडियो के नीचे में टेलीग्राम बॉक्स, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप चेक करना, देखना कितनी सुविधाएं आपको मिल रही है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव के लेकर जो भी विद्यार्थी परेशान है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आप समझिए कि जो विद्यार्थी ऐसा भी था कि पहला दिन मेरे यहाँ टेस्ट देने आया था तो वो कुछ नहीं लिखा, मैथ बनाया, रीजनिंग बनाया, थोड़ा बहुत जीके जीएस का उसके पास नॉलेज था तो जीके जीएस बनाया। लोग ऐसे एक नहीं 4-5 बंदे 6 बंदे है ना, एक ग्रुप में बैठ के चुपचाप बैठे हैं, सर हमसे हो ही नहीं रहा। आज जितना शब्द है वो उससे ज़्यादा लिख लेते हैं। तो यह चीज़ें आपको प्रैक्टिस क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। जिस चीज़ों से आप डरते रहे हो, जिस चीज़ से डर रहे हैं, उस चीज़ से डरने से कोई फायदा है नहीं, है ना, आप डरो मत। तब यहाँ से आप, अच्छा ये मैंने लिखा था अपना क्लास का कि ओएसिस से चाहे आपके पाठशाला से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यह ओएसिस जो है 20 मेंस का मॉक टेस्ट डिजाइन करके, है ना, सबसे पहले क्या किया था कि मेंस के लिए, है ना, 20 जो है मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया था, ठीक है, 20 मॉक टेस्ट, ठीक है, इसके लिए सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए। और इतना हेवी सेट, इतना तगड़ा, इतना रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 2 से 2.5 महीने मुझे इस पर काम करने में लगा। यह वही समय था जब मैं होली में घर नहीं गया, छठ में घर नहीं गया। मुझे डर लगता था कि कहीं कोर्ट रिडट की तरह एग्जाम 15 दिन में ना ले ले, डेली टेंशन लगा रहता था, है ना। बच्चे मार्केट में तो अफवाह उड़ना चालू हो गया, 22 को एग्जाम हुआ तो 23 को आंसर की दिया। अब आदमी बोलने लगा कि 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, फिर बोलने लगा कि नहीं अब 15 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, फिर बोलने लगा क्या कि अब 15 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें भी डर लगा रहता था कि अगर बच्चों के लिए कमिटमेंट किए हैं कि हाँ हम आपको 20 सेट प्रोवाइड कराएंगे, तो उस पर होली क्या क्या दिवाली क्या छठ,
चुपचाप बैठ के यहाँ पे बैठ के हमने काम किया है और इतना मस्त सेट बना है कि कभी आप लगा के देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तो फिर कहना। तो सबसे बड़ी सुविधा है कि ओएसिस से आप क्या कर सकते हैं, 20 मेंस मॉक का टेस्ट जो है आप ऑफलाइन लगा सकते हैं, ऑनलाइन लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आप अपना वीडियो का सेट का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, अगर हम भी अगर एस्पिरेंट होते हैं तो ये मॉक जरूर लगाते हैं, क्योंकि आप मैथ का स्टैंडर्ड देखो, चैनल पे जाओ ना, 11 नंबर सेट से लेकर वॉल्यूम 2 का 18 नंबर सेट तक अभी तक सोल्यूशन है। और मैं बहुत जल्द ही विद इन 1 वीक क्या करूंगा, सारे 20 मॉक क्या करूंगा, सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। अगर आपको यहाँ सेट नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ पे सोल्यूशन जाके देखिए, तब सेट का क्या कंटेंट है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हैं, 20 मेंस का मॉक टेस्ट तो जरूर लगाए हैं और आपको भी लगाना चाहिए। आप 1-2 डेमो के तौर पे मांग लो, सर मुझे आप दे दो, मैं देखता हूँ कैसा सेट है, उससे आपका पता चल जाएगा। उसकी बात क्या है कि यहाँ पे असाइनमेंट जो है हम लोग, है ना, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट प्रोवाइड कराएं बच्चों के लिए। उसके बाद होमवर्क सीरीज है, घर से आपको कुछ टास्क वगैरह करके आना होता है। ऊपर से क्लासेज, अभी डिस्क्रिप्टिव के बारे में बोले कि भारती सर यहीं से कुछ बच्चे यहाँ भी बैठ के पढ़े होते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे होते हैं, तो क्लासेज आपको भी मिल रहा है। मैं मैथ्स का लाइव लेके आ रहा हूँ, कंप्यूटर संडे को मैं कवर करूँगा, उसके बाद जीके जीएस का कवर करूँगा, भारती सर डिस्क्रिप्टिव के लेके अंग्रेजी हिंदी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो इन सब तमाम सारी चीज़ों का आप सुविधा उठा सकते हैं, है ना। बच्चों लोगों की अलग से पेड ग्रुप बना हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं या फिर उनको किसी सेक्शन में डर लग रहा है, ठीक है, तो कृपया क्या करें, आप जरूर एक बार इस संस्थान से जुड़ने का प्रयास करें। आप किसी विद्यार्थी से अगर पूछिएगा ओएसिस के बारे में तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कैसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है क्या करें और क्या ना करें, यह वही समय है जो आपका क्या करेगा, करियर को डिसाइड कर देगा। यह जो वैकेंसी है 7 सालों पर आई है ना, 6 साल पे आई थी वैकेंसी और 3 साल बाद एग्जाम हुआ इसका। 16 में यह वैकेंसी क्या हुई थी, आई थी 2016 में, फिर वैकेंसी 2022 में आई और 3 साल के बाद जाके क्या हुआ, इसका एग्जाम हुआ। और यह 3 साल के बाद जो अभी जो गोल्डन पीरियड है आपका 24 दिन, इसका जो है सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, आप समझिए कि आपके पास एक जिंदगी है ना, एक अच्छा नौकरी, कोर्ट का नौकरी काफ़ी रेपुटेटेड नौकरी होता है, तो आप समझिए कि आपके पास यह 24 दिन 20 दिन बचा हुआ, उसका आप कैसे उपयोग करिएगा, क्या करें। सबसे पहले क्या करना है आपको, 8 से 10 घंटा बैठ कर स्टडी करना है। ठीक है, यह आप जरूर कर लें अपने डेली रूटीन में शामिल। 8 से 10 घंटे स्टडी करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस होगा आपका रिवीजन पे। ठीक है, कि अभी तक आप जो भी पढ़ा होगा कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक है, मैथ का कॉन्सेप्ट होगा, चाहे आपका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होगा, चाहे कंप्यूटर के फुल फॉर्म होंगे, चाहे इंपॉर्टेंट जीके जीएस होंगे, वो आपको रिवीजन जरूर करना है। उसके बाद है कि एटलीस्ट डेली आप एक मॉक जरूर लगाएं। ठीक है, एटलीस्ट मॉक, है ना, एक मॉक आप जरूर लगाएं। मॉक लगाने से क्या होगा, मॉक लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा कि हम इस सेट को कितना देर में बना पा रहे हैं, हमसे वहां पे टाइम मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा, चीजें कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ हमें सुधार करने की जरूरत है, इसका एनालिसिस जरूरी है। अगर हम किसी दिन नहीं लिखेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट एग्जाम में लिखने का प्रयास करेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। कोई चीज भी रट के जाएंगे, वहां पे बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, लगाता है, उस चीज में मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो मैं भूल जाऊंगा। ऐसा पिछला बार हुआ कोर्ट रीडर में, एक विद्यार्थी को मैंने 5 टॉपिक गाइड कर दिया, उसमें से एक लड़ गया, वो याद करके भी चला गया। मैंने बाद में उससे पूछा कि हाँ भाई चलो क्या हुआ बताओ, बोलता है सर बीच में अटेंडेंस लेने के टाइम में हम भूल आ गए, उसके बाद हमारा समझ में नहीं रहा था कि कहाँ से हम शुरुआत करें। तो यही चीज़ पे क्या करना है, प्रैक्टिस से आपको क्या करना है, उसको कमी को दूर करना है। और दूर कब होगा, जब आप किसी चीज़ के लिए टाइम दीजिएगा। टाइम इंपॉर्टेंट है ना। आप सुबह सुबह क्या करिए, उठ के रील्स देखिएगा, कोई कोई लड़का क्या है 2000 रील्स नाश्ता में कर जाता है, खा जाता है, समझे, तब जाके बेड पर से कहीं उठता है। वो सब सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया आलतू फालतू का, उसको दूर करिए 20-25 दिन के लिए। इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है आपका पढ़ाई रिलेटेड, उस पर काम कीजिए। सबसे बड़ा एक चीज़ और क्या है कि पीआर ग्रुप होता है। ठीक है, पीआर ग्रुप, इससे बच के रहिए। पीआर ग्रुप मतलब क्या, पब्लिक रिलेशन ग्रुप। इस समय आपके दोस्त आपके सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होंगे, क्या भाई कैसा चल रहा है मेंस का तैयारी। अब आप किसी और माइंडसेट से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको किसी और तरह से बात बताएगा। आप खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट करने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति से बात ही नहीं कीजिए। आइसोलेट करने का मतलब हुआ कि हम उन लोगों से भी नहीं मुलाकात कर पाएंगे जिनकी वजह से मेरा एग्जामिनेशन थोड़ा सा खराब जाने के चांसेस है, जो मुझे लगता है कि मुझे पर निगेटिव
मेरे बारे में निगेटिव थॉट्स रखता है, लेकिन अभी मुझे मेंस देना है, वो मुझसे दोस्ती कर रहा है, मुझे मेरे टाइम किल कर रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों का क्या करें, थोड़ा सा आप सोचिए। ये वही लोग होंगे जब बाद में आपका जब रिजल्ट गिर जाएगा तो बोलेंगे कि कैसे नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ। आइसोलेट करना आपको जरूरी है 24 दिनों के लिए। जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसको ढंग से करें, ठीक है। और क्या ना करें, सबसे बड़ा यही तो है भाई। क्या है बात कि मार्केट में जितने भी हैं यूट्यूबर टीचर, ठीक है, तो यूट्यूबर टीचर का कट ऑफ पे 10 वीडियो आएगा, ठीक है। एक बार बेचारा को सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है, 10 वीडियो कट ऑफ पे बनाएंगे वो, ठीक है। 10 वीडियो क्या करेंगे, एग्जाम डेट पे बनाएंगे, ठीक है। 10 वीडियो आयोग को गाली देने पर बनाएंगे, इसने ऐसा किया वैसा किया। तो ये सब सारे फर्जी जो यूट्यूबर हैं इनसे बच के रहिएगा। ये अभी ही बता दिए हैं कि आपका मेंस में कितना सेफ स्कोर होगा बिना क्वेश्चन देखे हुए, ठीक है। अरे भाई, जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे बताएंगे कि मेंस में आपको इतना करना होगा। ठीक है, बच्चा लिमिटेशन समझता है कि हाँ उतना करना चाहिए, लेकिन कट ऑफ एग्जैक्ट बोलता है कि इतना प्लस लाना है, इतना प्लस करना है। ये बच्चों को माइंड सेट आप गलत मत डालो। जो भी ऐसा टीचर काम करता है वो बिल्कुल गलत काम करता है अपना मार्केट बनाने के चक्कर में। यार, मैं क्वेश्चन देखूंगा तभी ना कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा कि हाँ भाई इतना कट ऑफ जा सकता है। और बच्चे को आप पैनिक कर दे रहे हो कि इतना नहीं लाओगे तो ये नहीं हो पाएगा, थंबनेल लगाते हैं जिंदगी बर्बाद है। अरे भाई, जिंदगी किसी भी व्यक्ति को आप मोरल डाउन करने के बजाय आप उसको मोरल बढ़ाइए कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। ये चीजें ना उनको आप फायदा करोगे। आप निगेटिव वेव्स दे रहे हो उसे, कहीं बैठ के पढ़ भी रहा हो तो उसके माइंड में यही हिट करेगा कि भाई हम इतना स्कोर कैसे करेंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा, अभी ही हिम्मत हार जाएगा। तो ये चीजें आप करने का प्रयास ना करिए। एक शिक्षक का क्या होता है, सोच होता है कि हम अपने विद्यार्थियों को क्या करें, ऐसा माइंडसेट करें कि वो बहुत आगे सोचे कि हम ये कर लेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, ऐसा ऐसा वीडियो बनाते हो कि बच्चा डर जाता है ना। तो डराने वाले बात नहीं करो। ऐसे फर्जी यूट्यूबरों से बच के रहे कि इतना लाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। ये सब कुछ नहीं होता है, समझे। आप एग्जाम दोगे, जिस दिन आपको एग्जाम देना होगा उस दिन क्वेश्चन का देखना, जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन क्वेश्चन देखना। और क्वेश्चन देखने के बाद कट ऑफ कोई बताता है तो उसके पास आप सोच सकते हैं। बिना क्वेश्चन देखे अगर कोई बता रहा है कितना नंबर लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, ये गलत बात है, ठीक है। और क्या ना करें, ये तो मैंने बता ही दिया कि पब्लिक रिलेशन ग्रुप से थोड़ा बच के रहें, अपने आप को आइसोलेट करें, निगेटिव लोगों से दूर रहें, है ना। क्या करें में भी और चीज़ है, थोड़ा खाना वाना का ख्याल रखें। एग्जामिनेशन के समय में क्या होता है, गर्मी वगैरह ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं। तो चीज़ें अगर आपके स्वास्थ्य अगर आपका सही रहेगी तो चीज़ें भी क्या होंगी, अच्छी होंगी। ओवरऑल मिला के यही करना है, कहना है कि यह जो थोड़ा रिवीजन पे ध्यान देने का, डेली मॉक लगाने का, वैसे लोग से दूर रहे। अभी वही बोलेगा, है ना, जिसको कल तक प्यार नहीं था उसको अचानक आपसे प्यार हो जाएगा। तो ये समझना है, 24 दिन है, इसको यूटिलाइज करना है। वैकेंसी 6 साल बाद आई है, 3 साल बाद एग्जामिनेशन हुआ है, और 24 दिन आप कैसे बिताते हैं यहीं से आपका कैरियर डिसाइड होगा, ठीक है। ये सब फर्जी वाला बात हटाइए। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जो भी बच्चे अभी टेस्ट नहीं लगा पाए हैं ओएसिस का, या फिर पटना से बाहर रहते हैं, या उनको सेट की ज़रूरत है, तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले रहे हैं। ऑनलाइन में कोई एप्लीकेशन पे नहीं लिया हूँ, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि शॉर्ट टर्म कोर्स है, मैं इसको एप्लीकेशन पे लॉन्च नहीं करूँगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कई बार कोर्स लेने के बाद उनको ना पसंद आता है तो वो क्या करते हैं, इसी के लिए कोसते हैं, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, क्लासेज यूट्यूब पे फ्री कर दिया। भारती सर भी लेते हैं डिस्क्रिप्टिव का क्लास 2 बजे से, वो भी आपका फ्री ही है, ठीक है। उसके बाद हम मैथ्स का लेंगे, वो भी आपको फ्री ही जाएगा, मैथ पूरा कवर करा देंगे। जीके जीएस मैक्सिमम करवा देंगे। कंप्यूटर आपको 3 संडे में बोले हैं वो कवर करवा देंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स जो पेड ग्रुप वाले हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिल रहा है। इसके अलावा भी मैंने बहुत नॉमिनल फी पे क्या है टेलीग्राम में लॉन्च कर दिया है, इसमें आपका हिंदी का नोट्स, अंग्रेजी का नोट्स, आप वीडियो के नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को चेक कर लो, ठीक है, क्या चीज़ें मिल रही है नहीं मिल रही है। अभी देखिए 24 दिन है और 20 मेरा मॉक है, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर अभी से भी चाहेगा कि सर मैं मॉक लगाना चाहता हूँ, अब देखो 15 के बाद मॉक नहीं लगाना है, एक बात और जान लो, 15 मई के बाद मॉक नहीं लगाओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चा कल एग्जाम है आज मॉक लगा के जा रहे हैं। जो साल भर नहीं पढ़ाई किया होगा वो एक दिन पढ़ के क्या कर लेगा, और जो साल भर पढ़ाई किया है और वो एक दिन नहीं पढ़ेगा तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, है ना। वो कहावत है ना कि मंजिल तो मिल जाएगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अब आपको घर से निकलने की जरूरत आ गया है,
अगर आप लगाना चाहते हैं मॉक तो देखिए वॉल्यूम 1 का मॉक है जिसमें 10 सेट है, ठीक है। 22 तारीख से एक बार तो खत्म हो चुका है, मैक्सिमम स्टूडेंट कर चुके हैं। नए एस्पिरेंट जो भी हैं जुड़ना चाह रहे हैं, पहला टेस्ट जो है कल हुआ 22 को, ठीक है, वॉल्यूम 1 का टीटीएस में चल रहा है। उसके बाद 24 को चलेगा, उसके बाद 26 को चलेगा, फिर 29 को चलेगा, फिर 1 को चलेगा, 3 को चलेगा, 6 को चलेगा, 8 को चलेगा, 10 को चलेगा और 13 को चलेगा। यानी आपको 15 से पहले वॉल्यूम 1 का मॉक खत्म हो जाएगा। टीटीएस में अल्टरनेट लगाते हैं तो जिस विद्यार्थी को मन है कि सर हम वॉल्यूम 2 का लगाएंगे, उनका एमडब्ल्यूएफ में चल रहा है, 23 को चल रहा है, अगला 25 को चलेगा, फिर 28 को, फिर 30 को, फिर 2 को, फिर 5 को, 7 को, 9 को, 12 को, 14 को। यानी इनका भी क्या है 15 से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे एस्पिरेंट है, मैं तो कभी किसी को व्यक्ति को फोर्स ही नहीं करता हूँ कि मेरे यहाँ तुम एक करो, लेकिन जब क्वालिटी वाली कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसके पीछे मेरी मेहनत होती है, उस चीज़ का जिक्र हम जरूर करते हैं। अभी आप जाओ टेलीग्राम में देखो, क्या मस्त हिंदी का जो क्या है मुहावरा का जो असाइनमेंट है वो आपको देख के मजा आ जाएगा। मुहावरा है, उसका अर्थ है, उससे सेंटेंस भी पूरा बनाया हुआ है। इंग्लिश में देखो आप, ईडियम है, ईडियम का मीनिंग है और उससे नीचे सेंटेंस भी बनाया हुआ। एग्जामिनेशन में यही तो पूछेगा ना आपसे कि इस मुहावरा का अर्थ जानते हो और उसके साथ उसका सेंटेंस क्या बनाने आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए हम सेशन को ख़त्म करते हैं। यह मेरे तरफ से, ओएसिस की टीम की तरफ से। भारती सर का थोड़ा तबीयत खराब है, नहीं तो वो भी रहते हैं तो वो भी आपको क्या करते हैं, कुछ सजेशन देते कि बचे हुए 24 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आप अपनी तैयारी को मजबूत स्थिति में रखेंगे। और जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 9304 ठीक है 83279 पे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है दिनकर गोलंबर, ठीक है, अपोजिट V2 मॉल, आपकी पाठशाला कैंपस, ठीक है, आपकी पाठशाला कैंपस, ठीक है। आप चले आओ कभी घूमते फिरते, मुलाकातें होंगी। और सबसे बेहतर तो मुलाकात उस दिन होगी जिस दिन आप 18 मई को एग्जाम दीजिएगा और उस दिन मैं आपसे मिलूंगा शाम में, तो वो नज़ारा कुछ और होगा। और उम्मीद करते होंगे कि आप हंसते हुए मिलेंगे क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बेहतर जाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।